डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तमिलनाडु में बारिश, 54 फ्लाइट्स कैंसिल। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोकी। श्रीलंका में 123 लोगों की मौत, 200 भारतीय फंसे। भारत में इंडिगो एयर इंडिया ग्रुप की 338 फ्लाइट्स प्रभावित, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा। दुनिया भर में एयरबस के A320 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा। विराट रोहित के फ्यूचर पर बीसीसीआई ने मीटिंग बुलाई। 2027 वर्ल्ड कप तक का फिटनेस प्लान मांगेंगे। घरेलू क्रिकेट खेलने पर जोर देगा बोर्ड। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रिश्वत केस में ईडी को मिले डिजिटल सबूत। मान्यता लेने फर्जी पेशेंट भर्ती किए, फेक फैकल्टी बनाई। मंत्रालय के अफसर लीक करते थे जानकारी। और दुर्ग भिलाई में नए श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन, कानून वापस लेने की मांग। मजदूर नेता बोले, ये मजदूरों के हितों को प्रभावित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी सूची में बालकृष्ण पाठक को सरगुजा जिले का दोबारा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इस दौरान बालकृष्ण पाठक ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य कांग्रेस को बूथ स्तर से मजबूत बनाना है। प्राथमिकता ये है कि पहले ये होता था कि संगठन के लोग भरोसा करते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इसलिए बीएलए की कोई प्राथमिकता नहीं थी। 5 साल में एक बार पार्टी के लोग बीएलए को कह देते थे कि बीएलओ के साथ आप घूम के पर्ची उर्ची बंटवा देना, बीएलए का काम खत्म। लेकिन अब प्रमाणित हो चुका है कि केंद्रीय चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने साजिश करके या कहा जाए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए, पहले होता था कि नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 3 मिलके दोनों को पैनल में से एक को तय किया जाता था, तो उसमें पारदर्शिता रहती थी। प्राथमिक रायपुर में होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही स्टेडियम की सभी 48,000 टिकटें सिर्फ 20 मिनट में बिक गई और स्टेडियम हाउसफुल हो गया। स्टेडियम की पिच तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। टीम इंडिया 1 दिसंबर को रायपुर पहुंचेगी। मुकाबले के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिससे रोमांचक मैच की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दावा किया है कि देश से 80% नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और शेष 20% भी निर्धारित समय में खत्म कर दिया जाएगा। चेतू और अनंत के आत्मसमर्पण पर उन्होंने शांति आने की बात कही। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति प्रमुख होता है, जबकि भाजपा में संगठन। उन्होंने जमीन गाइडलाइन पर कांग्रेस के विरोध को व्यक्ति विशेष की परेशानी बताया, न कि आमजन की। मैं इसमें कहूँ ये उचित नहीं है। परंपराओं में बड़ा फर्क है। भाजपा के परंपराएं, भाजपा में जो प्रक्रियाएं हैं वो पृथक हैं और कांग्रेस में जो प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। यहाँ व्यक्ति प्रमुख होता है कांग्रेस में और भाजपा में संस्था प्रमुख होती है। भाजपा के कोई नेता दिल्ली में गड़बड़ करते हैं तो गांव तक के कार्यकर्ता उसको पसंद या नापसंद करते हैं। उनके अपना कोई नेता का कैडर हो, यह भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में संगठन होता है और कांग्रेस में नेता होता है, ये बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए
रायपुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी थी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का दौरा राज्य के प्रति विशेष प्राथमिकता को दर्शाता है और सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल को बढ़ाएगा। पीएम की मौजूदगी से देश की आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों को नई दिशा मिलेगी। तोखन साहू ने यह भी कहा कि हर पीएम दौरा विकास और विश्वास का संदेश लेकर आता है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़े हर्ष की बात है, गौरव की बात है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 दिन रहेंगे छत्तीसगढ़ में। हमारे माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और पूरे देश भर के डीजीपी का यहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के लिए और भी गौरव की बात है, यह देश भर में ये जो सम्मेलन हो रहा है, बैठकें हो रही है, ये सबसे ज़्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ में ही आने वाले हैं। 250 टॉप अधिकारी छत्तीसगढ़ में आएंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार से 3 दिवसीय 60वीं डीजीपीआईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। राजधानी रायपुर देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और शनिवार रविवार तक सम्मेलन में भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस में पुलिस प्रमुख देश भर से आए हुए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी में देश सुरक्षा, कानून व्यवस्था और भगोड़ों को पकड़ने के रोड मैप पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में राज्यों के डीजीपी और आईजी एकत्रित होकर रणनीतियों पर भी विचार करेंगे ताकि अपराधियों और भगोड़ों पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी और हमारे विधायक साथी मंत्रीगण स्वागत किए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये आने वाला 2 दिन महत्वपूर्ण होगा। डीजी कॉन्फ्रेंस, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के डीजी और अलग अलग फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, उनके साथ चर्चा होगी, रणनीति के विषय में चर्चा होगी। हैं कल दिन भर सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक वो डीजी कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों पर चर्चा में सम्मिलित रहेंगे। परसों भी उनका मार्गदर्शन सबको प्राप्त होगा। पूरे ही देश में पुलिसिंग की व्यवस्था और कैसी दुरुस्त हो और कैसे अच्छे हों, नए जो विषय हैं अभी वर्तमान में तकनीकी, नए तकनीकों पर आधारित विषय हैं या नए तरह के ट्रेंड जो हो रहे होंगे अगर अपराध के, तो उस पर कैसे काउंटर किया जाए, सारी ही बातों पर समग्रता से चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री जी कल रात से ही रायपुर आ गए हैं। भैरमगढ़ ब्लॉक की नीलसनार, बंगापाल, दारापाल पंचायतों में सड़क निर्माण परियोजना की स्थिति चिंताजनक है क्योंकि 5 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है रोड। लोक निर्माण विभाग की मंजूरी के बावजूद केवल मिट्टी डंपिंग और कुछ पुलिया निर्माण हुई है। बरसाती मौसम में सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। शिकायतों के बावजूद प्रशासन और ठेकेदार की उदासीनता बनी हुई है। सरपंचों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि दिसंबर 2025 तक काम शुरू नहीं हुआ तो जनवरी 2026 में आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव में धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर के निर्देश पर बॉर्डर और आंतरिक इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। अब तक लगभग 3 करोड़ मूल्य का अवैध धान जब्त किया जा चुका है और कई वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की गई है। प्रशासन का साफ संदेश है कि अनाधिकृत धान के परिवहन पर 0 टॉलरेंस रखा जाएगा ताकि असली किसानों को उचित लाभ मिल सके। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धान 15
नवंबर से धान खरीदी का सीजन शुरू हुआ है। तभी से हमारे दो प्रायोरिटीज हैं, तो किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा ये है कि जो अवैध धान को हमारी जो मंडियों में खपाने की लोगों की कोशिश है उसको हम कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाएं। और उसके संबंध में जिले में अंतर राज्य बॉर्डर होने की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चेक पोस्ट लगाई, उन पर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। हमारे ज़िले में अभी तक लगभग मोटा मोटी 2 करोड़ के आसपास इलीगल जो पैडी है वो जब्त हो चुकी है, और इसको धान के सीजन के बाद ही हम लोग छोड़ेंगे। जी देखिए, खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।